माँ पार्वती चली है। पार्वती जी की नयन जल भरा है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में हिमालय राज रो रहे हैं, रो रहे। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। पत्नी का सिर दुखे तो बेटा पूरे दोस्तों को फोन लगा के कह देगा तेरी भाभी का सिर दुख रहा, जरा देख तो कहीं बाम मिल जाए तो शीशी लिया तो जरा, दवाई लिया तो जरा। और माँ कमरे के अंदर कांख रही है, पड़ी हुई है, आवाज नहीं करी। और बेटी को मालूम पड़ जाए तो वो तुरंत फोन लगा के पूछती है पापा की तबीयत कैसी है माँ। बेटी की प्रियता उसका बाबुल है, बेटी की प्रियता उसका बाप है। क्या नहीं देता बाबुल अपनी बेटी को, दुनिया का सारा सुख निकाल कर दे देता है। 2 दिन बाद बेटी विदा होना है तो 2 दिन पहले से तैयारी कर लेता, अपनी पत्नी से भी कह देता उसको जो अच्छा लगे सब रख दे उसकी बेटी जा रही। और क्या नहीं देता बाबू। जब सीता जी विदा हुई तो सीता जी ने राम जी से कहा था स्वामी एक नई नवेली बहू अपने पति से बात नहीं करती, पर मैं आपसे बात कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरी विदाई में मेरी माँ आई है, मेरी विदाई में मेरे काका आए हैं, मेरी विदाई में मेरी बहनें आई हैं, पर मेरी विदाई में मेरा बाबुल जनक नहीं दिखा है, मेरे पापा नहीं दिखे मुझे। मेरे बाबुल से एक बार मिला दो ना। राम जी ने कहा सीता जाओ अपने बाबू से मिलकर आओ, अपने बाबुल से मिलो। सीता जी दौड़ कर गई, दरवाजे पे आवाज लगाया बाबुल, बाबूजी, बाबा। सुनैना जी बाहर आकर बोली बेटी तू वापिस आ गई। माँ, जिस बेटी को बाप ने जमीन में से निकाल कर पाल पोस कर बड़ा कर, उस बाप से एक बार और मिलने देना माँ, एक बार और मिलने। कहाँ है बाबू? आवाज लगाई बाबुल, बाबुल। दौड़कर जनक जी आए, जानकी को गले से लगाकर बोला बेटी तेरी परवरिश में कोई कमी हो ना तो बोलना बेटा। बाबुल मैं जा रही हूं, पर बाबा मुझे पूछना इतना सा है, आपने एक बार कहा था इस सृष्टि का सबसे बड़ा राजा मैं हूं, तो जनक जी से बेटी पूछ रही है जब पूरी पृथ्वी के सबसे बड़ा राजा आप हो तो आपके यहां कौन सी कमी पड़ गई थी जो एक बेटी बोझ लग रही थी और आपने विदा कर दी? कौन सी कमी थी पापा आपके घर में जो बेटी बोझ लगती है उसको विदा कर दिया? मैं जा रही हूं, गले लगा लिया जनक जी ने। बेटी जीवन में दुख हो, जो भी तकलीफ हो, अपने बाबुल को याद करना। बेटी जाए, पार्वती मैया हिमालय राज के गले लगकर माँ जगतजननी पार्वती आंखों में आंसू भरकर रो रही है, बाबुल तेरे जैसा पिता कहाँ होगा जिसने अपना सर्वस्व मुझे लुटा दिया। बाबुल लोग कहते हैं साहब माँ रोती है, पर यहां तो बाप भी रोता है। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया, थोड़े दिन निवास करती है। माँ से तो पूछो जिसने दूध पिलाया है, बड़ी करी है,
हाथों से स्नान कराया, मालिश करी, बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। कभी उस माँ से पूछो वो विदा कैसे करती हो? वो विदा कैसे? नैनावती फूट कर रोने लगी गुड़िया को। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। मैया पे क्या बीत रही, गोरा तू ये क्या जाने, अरे कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। नैनों में जल भरा। बेटी विदा विदा होते हुए भी कहती है, माँ तू रो मत, मैं हूं ना, अगर तेरा बेटा नहीं तो मैं हूं तेरे लिए। माँ तेरी बेटी तेरा बेटा है, क्यों जितती? माँ बहुत दूर गांव मत पड़ना ना माँ, मुख देखने को ना तरसना, मैं हूं तो चल। बेटी की विदाई के समय पर बाप सामने नहीं आता, पापा नहीं दिखते, पूरा काम करवाते पर बाप नहीं आता, उसको पकड़ कर लाया जाता है, तेरी लाडो जा रही है, बाप की छाती फट जाती है, इसको भेजूं कैसे? जिसकी पूरी जिंदगी मैंने लगा दी है साहब, अच्छे स्कूल में एडमिशन, पढ़ाना लिखाना, कॉलेज सब, बाप की हालत नहीं रहती वो कि अपनी बेटी को विदा कर, बाप भेजे कैसे? बाबुल की आंखें नम है। 2-3 दिन तक तो पापा को रोटी भी अच्छी नहीं लगती, वो चली ही गई, पत्नी भोजन दे रही है, आप करना, वो दिख नहीं रही, बहुत दिन हो गए उसको देखिए, वो नजर नहीं आ रही, उसको देखना है। बाबुल रोता है, कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े हो। नहीं नहीं आंखों से आंसू बहते हैं। पार्वती मैया को मैनावती हिमालय राज विदा करते हैं, नयन अश्रु समाहित हो जाते हैं, नैनों में अश्रु समाहित हो। चलो पार्वती मां जाती है, चली मां पार्वती विदा होती है। सारे नगर की नारियां स्त्रियां विदा करते समय नैन जल बहाती है। मंगलाचरण मंगल आनंद हो, शिव का प्रवेश कैलाश पर हो, मां जगत जननी कैलाश पर पहुंचती है। हर हर महा, मां कैलाश पर पहुंचती, सुख समाहित हुआ। मैं आया, भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्नि देवता ने ले जाकर गंगा को दिया। मां गंगा की जल की धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म ले।
कितने पुत्र हुए हैं? 6। जब भगवान शंकर के 6 पुत्रों ने जन्म लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से 6 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। पार्वती जी पहुंच गई। जाते से पार्वती ने सूर्य नारायण को देखा और अग्निदेव और सूर्य देव को देखकर कहा, रे अग्नि, ये सूर्य, तुमने मेरे साथ में छल किया। मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा जी में दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं सूर्यदेव, अग्निदेव, कि तुम कबूतर की योनि में पड़ोगे। काय की योनि मिलेगी? जम के बोलो, कबूतर की। ध्यान देना, हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर हिंदू धर्म में कबूतर को पालने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि कबूतर श्रापित पक्षी। महाराज, जिसकी छत पर कबूतर की बीट पड़ जाती है, कबूतर छत पे बैठता है और बीट करता है, गंदगी करता है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ना शांति होती। अगर घर में 4 लोग भी रह रहे हैं तो उसके घर में अशांति बनी रहेगी, कुछ ना कुछ क्लेश होगा, तो होगा जरूर। कबूतर की बीट पड़ गई, श्रापित पक्षी है सब। गंगा जी ने 6 पुत्र लिए, वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। गंगा जी भी तकलीफ में आ गई। उन्होंने कर्तिकाओं को बुलाया, संतों की पत्नी को, और कर्तिकाओं से कहा, कर्तिकाओं एक काम करिए, तुम इनको थोड़ा लेकर जाओ, संभालो। कर्तिकाओं ने संभाला तो वो 6 ही एक साथ रोते, 6 ही एक साथ दूध पीते। बड़ी परेशान कर्तिकाओं ने उन 6 को सुलाया, और सुलाकर कर्तिकाओं ने एक हाथ में जल लिया। अगर हमारा साथीत्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 ही बालक एक हो जाएं। बालक 6 एक हो गए, उनके मुख 6 हो गए, वो सदानंद कार्तिकेय हो गए। महाराज बोल कार्तिकेय महाराज की। सदानंद कार्तिकेय 6 मुख। पार्वती जी उनको लेकर गई। पार्वती जी ने कहा, जाओ कार्तिकेय, तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है कि ये तारकासुर का संहार करना। जाओ जाओ। कार्तिकेय गए, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। वो तीनों तप में लीन हो गए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने भगवान से वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, हमें वर दीजिए, हम तीनों मरे तो एक साथ, हमें 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, 3 महल 3 नगर बसा दीजिए हमारा। और 3 महल 3 नगर बसाए, जिसमें तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये वर दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब इन्होंने बहुत उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव देवता परेशान हो गए। सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। ब्रह्मा जी से विनती करी, ब्रह्मदेव कुछ करिए, इन तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारना है। ब्रह्मा जी ने शिव जी से विनती करी। भगवान शंकर ने कहा, 33 कोटि देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का एक नाम बनने जा रहा है, पशुपति नाथ। तुम पशु बनो देवताओं, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। 33 कोटि देवता पशु बन गए, भगवान शंकर उनके पति बन गए। सारे देवता भागे। तीनों देवताओं को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष को एकत्रित करा। भगवान शंकर ने उनका संहार किया। भगवान शिव का एक शीश कटकर नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। भगवान का धड़ नीचे की ओर पड़ा, जिससे भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महा। भगवान शंकर पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात। समय आया, आगे शास्त्र वर्णन करता है, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही हैं। पार्वती मैया स्नान करने चली
तन पर बहुत सारा उपटन लगा हुआ था माता के, और माता पार्वती के तन पर जो उपटन लगा हुआ है, पार्वती मैया पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाएं माता पार्वती के लिए। एक कुर्सी दो। माता पार्वती के तन पर उपटन लगा है। मां बड़ा सुंदर उपटन लगाकर जब स्नान करने के लिए जाती हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित होता है। जहां देखो वहां सुख ही सुख है। कैलाश की शोभा बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। मां स्नान करने के लिए जैसे ही पहुंची है, तन के उपटन को माता ने देखा, और मां तन के उपटन को देखकर उस तन के उपटन को मां अपने शरीर से निकालने लगी है। जब माता पार्वती ने अपने तन के उपटन को अपने शरीर से निकाला, पूरे शरीर से उपटन को निकाल कर रखकर माता पार्वती ने उसका एक पुतला तैयार करा है। माता पार्वती उपटन निकालती जाती हैं और उपटन निकालकर पुतला तैयार करती हैं। महाराज, माता ने शरीर के तन पर से जब उपटन को निकाला और उपटन को निकालकर जो पुतला तैयार करा, पुतले को तैयार करते से ही माता पार्वती की सहेली ने कहा, सखी पार्वती, ये पुतला तो बड़ा सुंदर बना है पार्वती, मान लो इस पुतले में प्राण आ जाए तो। पार्वती ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी प्राण आ जाएंगे। माता पार्वती ने हाथ में जल लिया और जल लेकर माता पार्वती ने जैसे ही पुतले पर फेंका, फेंकते से ही कहा, इसमें से बालक प्रकट हो, और प्रकट होते से ही उस पुतले में से एक बालक ने अवतार ले लिया, जन्म ले लिया। बालक प्रकट होकर अपनी माता की गोद की ओर दौड़ता हुआ गया। माँ 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 करते हुए बालक दौड़ता हुआ प्रवेश करा है। जोरदार ताली बजाएं। जैसे ही बालक आया, माता की गोद में जाकर बैठे हैं, विनायक का प्रागट्य हुआ। माता की गोद में जाकर जब बैठे, जोरदार ताली बजाइए। अब मां की गोद में जाकर जैसे विनायक बैठे, मां से बेटे ने पूछा, मां मैं कौन? माता ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम विनायक है, तुम मेरे द्वारा ही जन्म लिए। जाओ दरवाजे पर जाकर पहरेदारी करना, किसी को अंदर आने मत देना। अगर कोई अंदर आए तो मना करना। तुम्हारी माता अंदर स्नान कर रही है। बेटे को भेजा पहरेदारी करने के लिए। दरवाजे पर पहरेदारी के लिए विनायक को लगा दिया गया। दरवाजे पर विनायक पहरेदारी करते, मां अंदर स्नान करती है। महाराज, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो रहा है। महाराज, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव पधार रहे हैं। गुफा के ओर प्रवेश करा है शंकर ने। भगवान शिव गुफा की ओर जब प्रवेश करने लगे, जहां माता स्नान कर रही थी, रुद्रगण साथ में ओमकार की ध्वनि करते हुए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। जैसे ही भगवान शंकर दरवाजे पर पहुंचे, पहुंचते से विनायक ने रोक दिया। अरे ए बाबा, कहां जा रहे हो? बाबा बोला, ए बालक तू कौन है रे, यहां कहां से आ गया? ए बाबा पहले ये बताओ तुम कहां से आए हो? बाबा बोला, मेरा कैलाश पर्वत, मेरी नगरी, मेरा धाम, तू कहां से आया? विनायक ने कहा, ए बाबा अंदर मेरी माता स्नान कर रही है, जा नहीं सकते। शंकर भगवान ने कहा, कौन तेरी माता? नाम नहीं जानता।
तो किसका पुत्र है? नाम नहीं जानता। पर मां अंदर स्नान कर रही, बाबा हट जा तू सामने से। बाबा बोले ए बालक हट जा। बालक बोला ए बाबा छोटा बच्चा डांट के आंख मत दिखाना, ये मत सोचना मेरे को डरा दोगे, हटने वाला नहीं हूं। जैसे ही विनायक ने आंखें दिखाई शंकर भगवान को क्रोध आया, भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और विनायक का सिर काट दिया। सिर काटते से ही जगदम्बा की गोद में सिर गिरा। मां जगत जननी क्रोध में लाल होकर आकर चिल्लाने लगी, है भोलेनाथ मेरा बेटा अगर जीवित नहीं हुआ पूरे पृथ्वी को तोड़ दूंगी। भगवान शंकर से जब निवेदन करा, शंकर जी ने अपने गणों से कहा जाओ जो माता अपने बच्चे से पीट कर सो रही हो उसका शीश काट कर लिया। गण दौड़ते हुए गए।